बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैथनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैथनॉल बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर से की जाती है और इस मिक्सचर को वाटर गैस भी कहते हैं। इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैथनॉल में। अगर हम इसे फ्लो शीट डायग्राम के जरिए कंप्लीटली डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें तो ये कुछ ऐसे होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, जिसे वाटर गैस भी कहते हैं, सबसे पहले प्यूरिफाई की जाती है। उसके बाद इसे कंप्रेसर में भेजा जाता है जहां इसे 200 atm प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। फिर कैटालिटिक टावर में या रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है जहां जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड को क्वाइल्ड पाइप्स के जरिए हीट किया होता है एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वाटर गैस का रिएक्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाती है मैथनॉल वेपर्स में। उन मैथनॉल वेपर्स को कंडेंसर के जरिए कंडेंस करके लिक्विड मैथनॉल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे हम वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स कभी भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए कुछ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भी रह जाएगा। उसे रीसर्कुलेशन पंप के जरिए वापस भेज दिया जाता है कंप्रेसर में और फिर उस मिक्सचर को 200 atm प्रेशर पे दोबारा कंप्रेस करते हैं। फिर कैटालिटिक टावर या रिएक्शन चैम्बर में क्वाइल्ड पाइप्स के जरिए जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं और मैथनॉल वेपर्स बनते हैं, जिन्हें कंडेंसर के जरिए लिक्विड मैथनॉल में कन्वर्ट करके कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसी तरह जो अब फिर अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेज होंगी, उन्हें रीसर्कुलेशन पंप के थ्रू वापस कंप्रेसर में भेज दिया जाएगा और ये प्रोसेस उस वक्त तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक सारे का सारा मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसे वाटर गैस कहते हैं, वो कन्वर्ट नहीं हो जाता किस में, मैथनॉल में। तो इसे हम कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैथनॉल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैथनॉल को वुड सिपरेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले मैथनॉल जो है वो वुड की डिस्टिलेशन से हासिल की जाती थी, इसीलिए उसे वुड सिपरेट भी कहा जाता है। इस टॉपिक से आम तौर पे जो MCQs पूछे जाते हैं उनमें से एक MCQ ये है कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। अब उसमें ऑप्शंस में CO और वाटर भी होगा, CO2 और H2, CO2 और वाटर और CO और H2, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि वाटर गैस असल में मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। सो द आंसर विल बी डेल्टा। What are the conditions for the preparation of methanol on industrial scale? अभी हमने पढ़ा कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड बतौर कैटालिस्ट भी होते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है और 200 atm प्रेशर भी होता है, तो फिर आंसर डेल्टा। मैथनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज, अभी हमने पढ़ा कि मैथनॉल को वुड सिपरेट भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले वुड की डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता था।
जबकि मिथाइलेटेड सेपरेट असल में 10% मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है इन इथाइल अल्कोहल, जबकि रेक्टिफाइड सेपरेट 99% इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है इन वाटर, जबकि एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल को कहा जाता है। तो इसका आंसर हुआ बीटा। शॉर्ट क्वेश्चंस में एक बड़ा कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेथनॉल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये जो हमने फ्लो शीट डायग्राम अभी पढ़ी है, ये सारी की सारी फ्लो शीट डायग्राम इन स्टेप्स के साथ, इसी तरतीब के साथ हम ड्रॉ कर देंगे और लेबल कर देंगे और नीचे लिख देंगे कि ये फ्लो शीट डायग्राम है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैथनॉल। इसी तरह पूछा जाता है हाउ मैथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इसके लिए हम ये केमिकल इक्वेशन लिखेंगे मैथनॉल बनने की फ्रॉम वाटर गैस। इसी तरह पूरी फ्लो शीट डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे और फ्लो शीट डायग्राम में जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टेप वाइज छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। मसलन जैसे पहले गैस प्यूरिफायर की बात, उसके बाद कंप्रेसर के अंदर क्या हुआ, फिर कैटालिटिक टावर या रिएक्शन चैम्बर या कैटालिस्ट टावर के अंदर क्या हुआ ये बात, उसके बाद फिर कंडेंसर का फंक्शन, और फिर जो अनरिएक्टेड गैसेस थी उनको रीसर्कुलेशन पंप से वापस कंप्रेसर में ले गए। तो ये सारी बातें इस तरतीब से इसी तरह से मेंशन कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।